नमस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI में आपका स्वागत है। आज जो पिछला क्लास हम लोग क्या पढ़े थे कि DC सीरीज सर्किट, आज जो है DC पैरेलल सर्किट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे DC पैरेलल सर्किट को, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज जो है वो क्या है, DC पैरेलल सर्किट। DC पैरेलल सर्किट यानी DC समानांतर परिपथ। ठीक है, तो DC समानांतर जो परिपथ होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि DC समानांतर परिपथ, जो समानांतर जो परिपथ होता है वो होता है क्या। सीरीज में हम लोग क्या करते थे, सीरीज में हम देखे थे कि एक एंडिंग मतलब एक जो कोई रेसिस्टेंस है, कोई प्रतिरोधक है या प्रतिरोध है, उसका अंतिम सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा के साथ अगर यदि कनेक्टेड है तो वो श्रेणी परिपथ में है। और समांतर परिपथ में क्या होता है, प्रथम का प्रथम और अंतिम का अंतिम। अर्थात अगर यदि कोई एक प्रतिरोध ठीक है, सारा का सारा प्रतिरोध अगर यदि एक सिरे पर, ठीक है, एक सिरे पर अगर यदि ज्वाइंट है, अगर यदि ज्वाइंट है तो क्या हुआ वो, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, ये सोर्स ऑफ वोल्टेज है। मान लीजिए R1, R2 एंड R3 तीन सीरीज है। मेरा करंट जा रहा है जिसमें I, तो यहाँ पर जो करंट मेरा जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज का पहचान कैसे करेंगे। कोई भी रेसिस्टेंस का ये देखिए प्रथम सिरा, ये प्रथम सिरा, प्रथम सिरा, ये पूरा का पूरा एक साथ कम्बिनेशन से, अंतिम सिरा, अंतिम सिरा, अंतिम सिरा पूरा के साथ एक पूरा का पूरा कम्बिनेशन से, ठीक है, एक दूसरे के साथ उस तरह का ज्वाइंट है। तो इस तरह का अगर यदि आपको कहीं पर सर्किट में परिपथ में दिखाई पड़े कि है तो वो मेरा समांतर परिपथ में वो होता है। ठीक है, तो इसमें से मेरा जो ये करंट है, करंट कैसे गया, देखिए ये मेरा वोल्टेज है, ठीक है, तो वोल्टेज क्या गया, देखिए करंट तो यहाँ से हमारा एक ही दिशा में गया, लेकिन यहाँ पर जैसे ही गया तो देखिए इधर एक चला गया, इधर एक चला गया, यहाँ यानी यहाँ पर जंक्शंस माना नोड, यहाँ पर जंक्शंस वाला नोड। जैसे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या देखे थे कि इनकमिंग करंट अगर यदि मान लीजिए तीन दिशा में जा रहा है, ठीक है, ये अगर यदि I है तो ये I1, I2 एंड I3, एक जंक्शन के बाद तीनों का क्या होता है, ये धारा क्या होता है, विस्तारित हो जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, भाग हो जाता है इसका धारा का। ठीक है, अब भाग हो जाता है इसका धारा का। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो धारा इसमें क्या हुआ, जैसे R1 में जो धारा जा रहा है ये I1 है, I2 है एंड I3 है, ठीक है, और इसका पूरा का पूरा इस तरह का अगर यदि कम्बिनेशन रहे, इस तरह का अगर यदि संरचना रहे तो ये समांतर परिपथ होता है। तो समांतर परिपथ में क्या होता है, मेरा देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज जो सोर्स है, वोल्टेज जब मेरा है तो इसका वोल्टेज कितना है, अगर यदि हम बात करते हैं इसमें तो इसमें V1 वोल्टेज है, इसमें भी V2 वोल्टेज, और इसका भी अगर यदि हम वोल्टेज की बात करते हैं यहाँ पर V3 वोल्टेज है। लेकिन ये तीनों का वोल्टेज का जो पॉइंट है, यानी इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर यदि हम यहाँ पर बात करते हैं V1, V2 और V3, इसका जो पॉइंट है, देखिए ये तीनों पॉइंट क्या है, एंडिंग था, यानी इसका जो वोल्टेज का जो दो पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पर एक, विभवाओं का जो अंतर है, दोनों का अंतर का
पॉइंट क्या है, सेम है। अर्थात ये दोनों का जो वोल्टेज का जो पॉइंट है वो सेम है। अर्थात इसमें क्या होता है, वोल्टेज में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। R1 को वही वोल्ट मिल रहा है, R2 को वही वोल्ट मिल रहा है और R3 को वही वोल्ट मिल रहा है। लेकिन इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है कि धारा का मान जो होता है वो R1 में अलग जा रही, R2 में अलग और R3 में अलग अलग। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो धारा होगा वो I, कुल जो धारा होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी I जो होगा ये पहला प्रथम धारा, द्वितीय धारा, तृतीय धारा, तीनों का योग। ठीक है, तो तीनों का योग अगर यदि हम इसमें करते हैं तो क्या होता है, तो हम लोग क्या जानते थे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर यदि I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, V/R होता है। तो यहाँ पर जो R1 के लिए धारा कितना होगा, R1 के लिए धारा कितना होगा। ठीक है, अब देखिए R1 के लिए धारा कितना होगा, अगर यदि हम परिपथ की बात करते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध R1 का धारा कितना होगा, क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज V1/R1, क्योंकि यहाँ पर I बराबर V/R इतना। फिर उसी प्रकार प्रतिरोध R2 का धारा कितना होगा, V2/R2। उसी प्रकार वोल्टेज यहाँ पर R1 R3 का धारा कितना होगा, V3/R3। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पर जो धारा का मान जो I1 I2 I3, अगर यदि हम यहाँ पर बात करते हैं धारा को हम क्या कर देते हैं, I1 I2 एंड I3। तो यहाँ पर तीनों को हम जोड़ते हैं, तो चलिए V1/R1 V2/R2 प्लस V3/R3। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखें कि V1 V2 और V3 ये क्या है, जैसे V1 बराबर V2 इक्वल टू V3, क्योंकि तीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही है। अर्थात दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है वो दोनों में समान है। तो ये जो बैटरी में जो है, बैटरी में जहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, तो सोर्स में जो विभव का अंतर है, उसी प्रकार R1 में भी विभव का अंतर है, R2 में भी वही विभव का अंतर है और R3 में वही विभव का अंतर है। यानी V बराबर V1 V2 V3 पूरा का पूरा बराबर है। अर्थात यहाँ पर जितनी सारा है ये V1 V2 V3 वो तो V/R1 होगा, V/R2 होता है और V/R3 होता है। तो V कॉमन ले लेते हैं, तो V कॉमन लेने के बाद 1/R1 1/R2 एंड 1/R3। लेकिन यहाँ पर जो I है, मेरा जो करंट I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो इधर से भी कट गया, यानी 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अर्थात अगर यदि कोई समांतर परिपथ में रेसिस्टेंस अगर जुड़ा रहता है तो उसका जो कुल प्रतिरोध होता है वो ये होता है। अगर यदि हमारा 3 से ज़्यादा होगा, nth टर्म तो होगा, मतलब 3 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा, तो वो क्या होगा उस हिसाब से। तो एक चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। और आगे आपको बताते हैं कि अगर यदि मान लीजिए एक शॉर्ट ट्रिक्स होता है कि अगर यदि 2 ही है, क्या है, सिर्फ 2 ही है, आपका रेसिस्टेंस अगर यदि 2 ही है तो उस सोर्स में क्या होता है कि देखिए 1/R टोटल कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। अगर यदि 2 है तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पूरा 1/R2 1/R2। अगर यदि यहाँ पर R टोटल जो होता है, अगर ये डायरेक्टली लिखते हैं, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है, वो क्या होता है R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। इसको याद कर लीजिएगा। अगर यदि मान लीजिए, इसका एक उदाहरण के तौर पर हम बता देते हैं, ये अगर यदि मेरा 100 ओम है और ये मेरा 50 ओम है, ठीक है, अर्थात R1 बराबर 100 ओम, R2 बराबर 50 ओम। तो मेरा R टोटल कितना होगा, तो R जो टोटल होगा वो क्या होगा, देखिए 100 गुना 50 और 100 प्लस 50 यानी 5000 बटा 150। 1 0 से 1 0,
यानी इसमें अगर यदि हम डिवाइडेड करते हैं, चलिए यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 100 होगा, 100/3 यानी 33.33 ओम अप्रॉक्सीमेटली इतना मेरा ओम ये आर टोटल में मेरा निकल गया। तो ये अगर यदि 2 रहेगा तो ये डायरेक्टली इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करके क्या करते हैं, आर टोटल यानी कुल प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं किसी भी समांतर परिपथ में। सीरीज परिपथ में कुछ नहीं है, सिर्फ सबको जोड़ देना है। समांतर परिपथ में अगर यदि 2 रेसिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला की याद करेंगे, अगर 3 रेसिस्टेंस है तो ये करेंगे। अगर यदि मान लीजिए nth मतलब नंबर सब बहुत ज़्यादा है तो उसमें हम एक फार्मूला है जिसे R अगर यदि T नंबर्स में आ जाता है तो उसकी बात करते हैं 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस वो डॉट 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 1/Rn। ये हो जाता है पूरा नंबर सम अधिक। ठीक है, ये हमारा डीसी समांतर परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का। ठीक है, हम अभी क्या देखें कि डीसी जो समांतर परिपथ वो क्या होता है। समांतर परिपथ के लिए जो होगा वो फर्स्ट फर्स्ट लास्ट एक साथ ज्वाइंट रहेगा। ठीक है, इसमें वोल्टेज जो सोर्स है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। धारा का मान क्या होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इतना सारा। ठीक है, ओके कर लीजिए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि हमारा जो धारा होती है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, विभिन्न टर्मिनल्स में हमारा जो धारा होता है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम एक रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मेरा 100 ओम, यहाँ पर मेरा 50 ओम और एक रेसिस्टेंस यहाँ पर 25 ओम। सब कनेक्टेड क्या है, समांतर श्रेणी में एक दूसरे के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, या इसका जो है ये 12 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा है। चलिए यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट प्लस माइनस ये आई है। तो हमारा जो यहाँ पर होगा तो ये I1 हुआ, I2 एंड I3। तो हमारा यहाँ पर ये जो 100 ओम है इसमें कितनी मेरा धारा कंज्यूम हुआ, कितना मेरा धारा खपत हुआ, इसमें कितना हुआ और इसमें कितना हुआ, ये पूरा का पूरा हम टोटल हम निकालेंगे। चलिए तो हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं कि I1 बराबर क्या होगा V/R1, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या है 100 ओम है। वोल्टेज कितना 12/100 यानी 0.12 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए 50 ओम वाला में I2 बराबर कितना हुआ V/R2 यानी 12/50। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 100 में यह तो पूरा का सेंसलेस हो जाता था, इसको 100 बनाने के लिए 2 का मल्टीपल कर देंगे, इसको 2 मल्टीपल कर देंगे तो 24/100 यानी 0.24 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद I3 कितना होगा, जैसे V/R3 तो यानी 12/25 हुआ, तो 25 को हम 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 100 आ जाएगा। अब 12×4 = 48 होता है और 25×4 = 100 होता है, इतना एम्पियर बराबर 0.48 एम्पियर। तो यहाँ पर मेरा जो जो टोटल हुआ, I टोटल कितना हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I1 कितना है मेरा 0.12 एम्पियर, 0.24 एम्पियर और 0.48 एम्पियर। ठीक है, इसको सबको जोड़ते हैं 12, 24, 36 और 48 यानी 8, 4, 12 और 2 14, 3, 4, 7 के 8 इतना एम्पियर मेरा ये पूरा का पूरा टोटल। तो इसको हम लोग जांच भी कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे, तो हम लोग अभी क्या देखें कि जो टोटल हमको आर ये रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस हमको ज्ञात करना है आर टोटल यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्यों ज्ञात करना होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर यदि V = IR होता है,
ठीक है। तो हमको आई यहाँ पर तो टोटल इतना निकला, तो इसमें भी तो हमको आई के मान निकालना होगा, इस आई का मान, ठीक है। तो यहाँ पर आई और इस आई के बराबर क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार से यहाँ पर जितना वोल्टेज मेरा ड्रॉप हुआ, इतना जितना मेरा यहाँ पर धारा कंज्यूम हुआ, धारा का जो मान हुआ, इस 100 ओम में, 50 ओम में, 25 ओम में कितना धारा का मान है, उसी प्रकार से ये जो कुल प्रतिरोध हम अभी निकाले इतना सारा, ये टोटल आई, तो इस 12 वोल्ट और आई और ये कुल प्रतिरोध से यह मेरा आता है कि नहीं, हम जांच करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको जांच कैसे किया जाए, तो 1/R, तो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/25, सबको एलसीएम करेंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर 1 + 2 + 3 यानी 6/100, 1/RT। इसको पलट देंगे तो इसको भी पलट देंगे, तो देखो RT बराबर कितना होगा, 100/6। चलिए इसको काट देते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 50, ठीक है। मेरा टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ, चलिए 50/3, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं कि मेरा यहाँ पर आई टोटल उतना आता है कि नहीं, मेरा यहाँ पर, तो आप देखिए इसमें जांच में हमारा आई टोटल की आई बराबर क्या होगा, V/R टोटल। तो V का मान कितना, 12 वोल्ट, R टोटल का मान 50/3, तो यहाँ पर 12/50, 3 ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह को हमको छोटा करके लिख लेते। देखिए मेरा यहाँ पर कितना हुआ, 6/100, 1/RT बराबर 6/100 हुआ। तो RT बराबर कितना, 100/6, 100/6 हुआ। अब हमारा टोटल करंट कितना होगा, V/R RT, तो वोल्टेज कितना, 12/100/6, इसको पलट जाएगा तो 12/100 गुना 6 बटा 1 कुछ नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 12 छक 72, यहाँ पर जोड़ में कहीं गलती हो गया होगा, 12 छक 72, 72/100 यानी 0.72 एम्पियर, 0.72। यहाँ पर भी देखते हैं कि 36 और 48, 12 का 6, हाँ 72 होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 72 होगा, 72 एम्पियर। 12, 24, 36 और 48 यानी 4, 8, 4, 12, 12 और 2, 14 का नहीं, यहाँ पर तो कुछ गलती हो रहा, 3, 2, 5, 1, 6, 4 होगा। ओ सॉरी, यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा, ये सही था। ये कितना है, 0.84 एम्पियर। यहाँ पर 4, 3, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 7 होगा, यहाँ पर भी 7 होगा, यहाँ पर भी 7 होगा। 12 छक 12 सत्ते 84 यानी कुल जो एम्पियर हो गया वो 0.84 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से हम इसका कैलकुलेशंस के माध्यम से हम जो समांतर परिपथ में है उसका कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है। हम कुल धारा कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। और जो मेरा वोल्टेज जो होता है वो हर एक जो मेरा रेसिस्टेंस होता है वो समान होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई भी अगर यदि एक सर्किट है, इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है। कैसे फॉल्ट आता है, मान लीजिए कोई एक फॉल्ट आ जाता है, इसमें फॉल्ट, ये टूट गया, ये वायर मेरा टूट गया, तो मेरा धारा तो क्या हुआ, ये I1 से जा रहा है, I2 से मेरा टूट गया, तो मेरा यही वाला क्या होगा, डिफेक्ट होगा। और सीरीज में क्या था कि एक दूसरे के साथ, वो सीरीज में अगर यदि कनेक्टेड रहता था तो एक दूसरे के साथ अगर यदि, तो उसमें एक टूट जाने के बाद मान लीजिए कोई एक ब्रेकिंग हो गया तो पूरा का पूरा धारा क्या होता है, उसमें बंद हो जाता, परिपथ बंद हो जाता है। समांतर परिपथ में क्या होता है कि अगर यदि एक टूटा या दो टूटा तो इसमें पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट फिर भी हो रहा है, ठीक है।
इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभदायक क्या होता है, लाभ जो होता है वो क्या होता है कि डोमेस्टिक में हम लोग वायरिंग, जो घरेलू में जो हम लोग वायरिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक तार दूसरे तार के साथ, जैसे पंखा का अगर यदि पंखा का कोई कनेक्शन कट जाता तो बल्ब जलना बंद नहीं होता। एक रूम में अगर यदि बल्ब जलता है तो दूसरे रूम में अगर यदि बंद भी हो जाता है तो इसमें कोई इफेक्टेड नहीं पड़ता है, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशंस में। और सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में एक अगर यदि टूट जाए तो उसका पूरा का पूरा जितना सर्किट में जितना सब कुछ ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं। अगर यदि वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।